अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 25 बायोकेमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के लेक्चर में, और साथ में हम ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 25 का द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, ये आज के लेक्चर में दोनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मार्क करें। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पौधे हैं, पौधों में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। जानदार हैं, इंसानों के अंदर एक प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस तरह के जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हैं, प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस है, तो ये सारे के सारे केमिकल प्रोसेस जो जानदारों के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, इनकी जो स्टडी है वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सारा आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है, इसमें से लॉन्ग नहीं बनेगा, ना ही कोई शॉर्ट बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो दो क्विक चेक क्वेश्चन है शॉर्ट के, ये बन सकते हैं इसमें से। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक चैप्टर के क्विक चेक क्वेश्चन जो है वो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन एक ही दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर को मुकम्मल करने के बाद जितने भी बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे एक साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो स्टूडेंट जो प्रीवियसली सारे के सारे चैप्टर्स इस चैनल के ऊपर तैयार कर चुके हैं, उनको पता है कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करवाई जा रही है इस चैनल के ऊपर, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 25.1 द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कर लें। ये पेपर में आने के 90% चांसेस है इस चैप्टर में से, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो करवाए हैं, जो आपको पेयरिंग में बोर्ड ने दिए हुए हैं बुक के लास्ट में, वो है चैप्टर 14-15, ठीक है, चैप्टर 20 वाटर और चैप्टर 22 हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा चैप्टर 23 मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स और अल्केन्स जो हमने मुकम्मल किया है, और चैप्टर 25 जो अभी आज हमने स्टार्ट किया है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आज आखिरी चैप्टर हम कर रहे हैं। इसके बाद आपकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दी हुई है, एक्सरसाइजेस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्विक चेक क्वेश्चंस भी पूरी बुक के मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर की कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। केमिस्ट्री की तैयारी इंशाल्लाह से आपकी मैं ऐसे करवा दूंगा कि आपके 95% प्लस मार्क्स इंशाल्लाह हर एक स्टूडेंट के आएंगे। सिर्फ चंद एक के बात नहीं मैं कर रहा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री की तैयारी नहीं की, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की तैयारी आज से ही स्टार्ट करें, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। अब जो हमारी खुराक है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की जो स्टडी है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स, ये डेफिनेशन है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट्स की, तो ये आपने एक्सप्लेन कर देनी है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड ऑन रेगुलर बेसिस टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। तो ये स्टूडेंट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट्स की। अब एक हेल्दी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। दे आल्सो हेल्प बॉडी टू यूज प्रोटीन एंड फैट एफिशिएंटली, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो वो एक एनर्जी का सोर्स है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लूकोज जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अब वो जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा से ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये सारे क्या है स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। A healthy adult needs 225 to 325 grams of carbohydrates per day for a standard 2000 calories diet. अब 2000 कैलोरी जो डाइट चाहिए एक जानदार को, ठीक है, एक अडल्ट को, एक तवाज़न इंसान को, ठीक है, तो उसके लिए उसको 225 to 325 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने होंगे। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर जो है वो एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो
तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल्स विद हायर एक्टिविटी लेवल्स मे नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स टू मीट देयर डेली नीड्स। अगर किसी पर्सन की एक्टिविटीज ज्यादा है, जैसे कि वो हैवी वर्क करता है, ठीक है, लोडर वर्क करता है, या फिर जो है वो एक प्लेयर है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज ज्यादा है, तो इस वजह से उसको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज्यादा भी लेने पड़ सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स की न्यूट्रिएंट्स में से कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को। लिपिड्स देखें, दे आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे एक्ट एज मेजर एनर्जी रिजर्व फॉर आवर बॉडी। लिपिड जो है वो एक एनर्जी रिजर्व हैं। एनर्जी रिजर्व मीन ये एनर्जी स्टोर करते हैं, यानी कि हमें एनर्जी चाहिए तो हमने यूज कर ली, खा लिया, स्टोर कर ली, ठीक है। अब जो लिपिड्स, जो जिन डाइट्स में लिपिड्स होते हैं, जैसे कि नट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये एनर्जी स्टोर करते हैं। फैट्स, जिसको फैट्स भी कहते हैं, अब जो फैट्स होते हैं ये एनर्जी स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में। दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं। ये लिपिड्स के फंक्शन है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने यही लिखना है, ठीक है। जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो लेयर है, आउटर लेयर, ये किससे बनी होती है? ये लिपिड्स इसमें मौजूद होती है, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व ना हो सके। अ डेली इनटेक ऑफ फैट्स फॉर एन एडल्ट इज रफली बिटवीन 44 to 78 ग्राम्स। अब देखें, जो लिपिड्स हैं ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनकी कम अमाउंट चाहिए होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में भी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये आपको कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लिपिड्स जो हैं वो थोड़ी अमाउंट में भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जी प्रोटीन्स क्या होते हैं। दे आल्सो सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। अब इनका फंक्शन भी क्या है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। दे आर नीडेड टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड रिपेयर द इंजर्ड वंस। जो सेल्स इंजर्ड हो गए हैं उनको खत्म करके न्यू सेल्स बनाना, इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? प्रोटीन से आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के आउटर मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी बनाती हैं, लिपिड्स भी बनाते हैं। एन अडल्ट शुड कंज्यूम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर डे। एक अडल्ट को 60 ग्राम जो है वो प्रोटीन चाहिए। अब ये मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि हमारी रोटी जो हम घर में खाते हैं उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज्यादा चाहिए। आप जो मर्जी खा लें, आपको भूख नहीं खत्म होगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, ऐसा ही है ना, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है। क्लियर है स्टूडेंट जी? अब लास्ट जो न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रिशन का, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में? दे हेल्प इन ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें ग्रो करने के लिए, किसी भी जानदार को बढ़ने के लिए, उसका साइज इंक्रीज करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होंगे। अब विटामिन्स कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, ये सारे के सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स जो हैं वो भी हमें चाहिए, जिसमें आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। इसके बाद स्टूडेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स भी हमें इसी तरह चाहिए जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या लिपिड्स, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल जो हैं वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब किसी भी जानदार को अपना साइज इंक्रीज करना होता है, उसको ग्रो करना होता है, तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। अब ये विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हम डिफरेंट फूड से लेते हैं, ठीक है। जिन विटामिन्स कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे क्या हैं? विटामिन्स हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? The operation and maintenance of the body, a balanced diet rich in fruits, vegetables and grains can provide most of the vitamins and minerals needed daily. अब जितनी भी डाइट है ये सारी की सारी जो है वो विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये हमने पढ़ लिया है आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन और चैप्टर 25 बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो मेक स्टडी इजी से बेहतर यूट्यूब के ऊपर कोई भी चैनल नहीं है आपको केमिस्ट्री की तैयारी के लिए। अगर आप फिजिक्स की, बायोलॉजी की, डिफरेंट सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बेशक अभी ना करें, प्लेलिस्ट विजिट करें हर सब्जेक्ट की। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करें।